वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। हाँ जी बच्चों, आर डी शर्मा की सीरीज में एक और अच्छा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक है, कौन है, नाम भूल गया मैं, एक सेकंड होल्ड करें, नाम पढ़ लेता हूँ। रूही, एक रूही है जो ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल कर रही हैं, कुछ बस से ट्रैवल कर रही हैं, और उन्होंने हमें दो केस बनाए। देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमेशा बच्चों आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, दो रिलेशन दिए जाएंगे और दो ही इक्वेशन बनती है। इसीलिए तो सबसे पहले दो चीज़ें उसने क्या पूछी है? उसने बोला वो बस से जा रही है कुछ डिस्टेंस और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, और दोनों की हमें स्पीड निकालनी है। तो दो चीज़ें हो गई, यानी कि बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड। तो हमने ट्रेन की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, चलिए अब उसने हमें केसेस बना के दिए हैं। क्या केसेस दिए हैं? कि ये कह रहा है 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, 240 किलोमीटर अगर बस से गई तो टोटल उसको लगे 4 आवर्स। ओके, सेकंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से गई और 200 किलोमीटर बस से गई तो उसको टाइम लगा 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। ओके, अब देखो इससे हमें यही पता चल जाता है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो बस की स्पीड से स्लो है। कैसे पता चला? कि जैसे ही हमने ज़्यादा डिस्टेंस इससे ट्रैवल किया हमारा टाइम ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये स्लो चल रही है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक घंटी बज जानी चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से कम आएगी। अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी। ओके बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगी और आप अपनी गलती भी पकड़ सकते हो। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गए? दो डिस्टेंस आ गए, दो टाइम आ गए, और फॉर्मूला आपको पता ही है इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। बट बच्चों यहाँ डिस्टेंस को नहीं लेंगे, यहाँ टाइम को मेजर करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है, अलग अलग टाइम नहीं दे रखा। तो हम यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इसको लगाएंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा याद रखना, जब कंबाइंड टाइम दिया होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था, टाइम के रेफरेंस से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ओके बच्चों, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एज इट इज जैसे मैंने लिखा है, देखिए क्वेश्चन को ना लिखने का भी एक तरीका होता है। जब आप क्वेश्चन को एग्जाम में रीड करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा इम्प्रिंट आ जाना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, पहली इक्वेशन बन गई। क्यों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आएगा, और दोनों टाइम मिला के 4 आवर्स आएंगे। पहली इक्वेशन यहां से बन गई। इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 आया, 4 को यहां ले गए, 4 को मैंने नीचे लाके बच्चों कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो ये 4 से सारे डिवाइड हो गए। इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो गई। ओके, सेकेंड केस में फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू इज इक्वल टू टाइम, देन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और दोनों टाइम मिला के क्या आ जाएंगे? 4 आवर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को आवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने 10 को 60 से डिवाइड कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन बना दिया। ओके बच्चों, फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो किया और हमने इसको सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन बना ली जितनी हमारी बन सकती थी, दैट इज 48x 24y इज इक्वल टू x। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई जिसको हमने एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दिया बच्चों। ओके, कॉमन बनाने के लिए 240 कॉमन बनेगा, तो इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 60, यानी कि ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। x की वैल्यू को मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट करा, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉल्व करा, y की वैल्यू आ गई 80। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बस की स्पीड ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा आएगी। फिर भी आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? मान लीजिए 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर गए तो कितना टाइम लगा? 1 आवर। 80 की स्पीड से 240 किलोमीटर गए, कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। दोनों को ऐड करो, 4 आवर्स। आंसर मैच। कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा आपको कि आप बाकी का पेपर भी फटाफट से करते चले जाओगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चों एक्स्ट्रा करनी है, नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अच्छे से एनसीईआरटी करो, और एनसीईआरटी भी मैंने सॉल्व करके डाल रखी है पूरी चैनल पे। अगर आप एनसीईआरटी करना चाहो तो वो मैंने पिछले साल ही सॉल्व करके डाल दी थी। अब मैं आपको आर डी शर्मा करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी अच्छे से करो। और ये सिर्फ आर डी शर्मा की सीरीज भी अगर आप कर लोगे, यकीन मान लिए कि 80 में से 70 मार्क्स बच्चों आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी हार्ड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।